आज मैं आपसे अपने गार्डन के कुछ ऐसे प्लांट शेयर करूंगी जो नर्सरी में बहुत ही सस्ते प्राइस में भी मिलते हैं और इनकी कटिंग्स को लगाना भी बहुत ही आसान है। साथ ही एक ऐसा प्लांट भी शेयर करूंगी जो काफी नर्सरी में महंगा मिलता है, लेकिन फिर भी उसकी कटिंग्स को भी आप बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। यानी प्लांट सस्ता हो या महंगा, इस फरवरी मार्च इस मौसम में किसी भी पौधे की कटिंग्स को बहुत आसानी से लगाया जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जयंती और आप देख रहे हैं जेमीज जंगल गार्डन। ये जो खूबसूरत से प्लांट्स आप देख रहे हैं, ये नर्सरी में बहुत ही सस्ते प्राइस में मिलने वाले प्लांट हैं। मुझे महंगे पौधों से ज्यादा अच्छे ऐसे ही पौधे लगते हैं जो सस्ते भी हो, लो मेंटेनेंस और हमारे गार्डन में सालों साल बने रहें। इन्हें कटिंग से एक से अनेक हम बहुत आसानी से बना सके, ऐसे ही पौधे मुझे अपने गार्डन में रखना पसंद होता है। जो बहुत सेंसिटिव पौधे होते हैं उन्हें कटिंग कर लगाना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए मैं ऐसे सीधे साधे साधारण पौधे ही अपने गार्डन में ऐड करती हूँ। पर आज मैं आपसे एक ऐसा पौधा भी शेयर करूंगी जिसे मैंने थोड़ा महंगे में लिया था, लेकिन उस पौधे की कटिंग्स भी बहुत ही आसानी से लग गई। इसका मतलब चाहे पौधा सस्ता हो या महंगा, हर पौधे की कटिंग्स को इस समय लगाना बहुत ही आसान होता है। ये जो मार्च का महीना है, फरवरी और मार्च, बहुत अच्छा समय होता है नए पौधे तैयार करने का। इसके अलावा मानसून में तो होता ही है। मैंने अपने इन जितने भी पौधे आप देख रहे हैं, इन सभी को इसी तरह से एक से अनेक बनाया है। किसी को डिवाइड कर और किसी को कटिंग्स लगाकर मैंने अपने गार्डन को पूरी जंगल की तरह बनाया है। ढेरों पौधे ऐसे हैं जिन्हें कभी भी आप अगर एक बार नर्सरी से लेकर आते हैं, दोबारा कभी भी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती है। इतने साधारण साधारण से पौधे हैं, लो मेंटेनेंस में चलने वाले बहुत ही खूबसूरत से ये प्लांट्स हैं। ये जो प्लांट सबसे पहले आप देख रहे हैं, ये सामने ये ग्रीन कलर की जो दिख रही है वो एस्पेरागस है, और ये जो पत्तियां आपको दिख रही है रेड और ग्रीन, ये अल्टरनेंथ्रा की वैरायटी है। ये बहुत ही खूबसूरत सा, ये सब हम गार्डन में जो ग्राउंड में गार्डनिंग करते हैं वो बॉर्डर बनाने में इन खूबसूरत से पौधों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हम तो टेरिस में गार्डनिंग करते हैं, इसलिए इन सभी पौधों को हम छोटे छोटे से इसी तरह पॉट्स में लगाते हैं। इनकी पत्तियों का कलर बहुत ही सुंदर लगता है। अभी सर्दियों में इनके पत्तियों का रंग आपको इस तरह से लाल दिखेगा, वैसे इसकी पत्तियों का रंग बाकी सीजन में हरा ही रहता है। जब मौसम बदलता है तभी इनमें इतना खूबसूरत सा रंग आपको दिखेगा। और ये नर्सरी में सिर्फ मुझे 30 रुपये में मिला था। ये जो अरेलिया का प्लांट है वो प्लांट भी हमारे यहाँ सिर्फ 20 या 30 रुपये में बिल्कुल छोटी छोटी कटिंग्स मिल जाती है। ऐसा नहीं कि एक बहुत बड़ा हेल्दी पौधा। छोटे से काले रंग के नर्सरी जो ग्रो बैग होते हैं उनमें ही ये पौधे लगे होते हैं। पर्पल हट का प्लांट भी आपको 50 से ज्यादा नहीं मिलेगा, और ये भी कटिंग से बहुत ही आसानी से लगता है। ये जो प्लांट देख रहे हैं ये भी अल्टरनेंथ्रा की ही एक वेराइटी है। बहुत खूबसूरत सा सफेद और हरे रंग का वेरिगेशन है, और जिन भी पौधों में ऐसे वेरिगेशन होते हैं उनको अब अगर अच्छी लाइट पे ना रखें तो सफेद रंग भी इनका कम होता जाता है, हरी रंग ही आपको ज्यादा दिखेगी। ये पौधे भी कटिंग से बहुत आसानी से लगते हैं। ये भी एक बॉर्डर में इस्तेमाल किया जाता है इन सुंदर पौधों का, इसलिए ये पौधे भी बहुत ही सस्ते हमारे यहाँ तो सिर्फ 30-40 रुपए में मिल जाते हैं। ये है लालसा। लालसा को भी बहुत ही सस्ते में मिलने वाला एक खूबसूरत सा पौधा है, और इसकी भी कटिंग बहुत आसानी से लग जाती है। ये ग्रीन कलर का जो आप देख रहे हैं ये स्पाइडर प्लांट है, उसे मैंने डिवाइड कर लगाया है। ऐसे उसके जो बेबी प्लांट होते हैं उसे भी आप किसी दूसरे पॉट में रखकर उसे मिट्टी में दबा दें तो वो पौधा भी बहुत जल्दी ग्रो हो जाता है। साथ में रियो की वैरायटी आप देख रहे हैं, एक छोटा सा प्लांट लगाते हैं तो ढेर सारे बेबी प्लांट्स आ जाते हैं। उन्हें कट करें या डिवाइड करें और ढेरों नए पौधे आसानी से बन जाते हैं। ये जो बिल्कुल छोटी छोटी पत्तियों वाली ग्रीन कलर की जो दिख रही थी वो पेडिलेंथस की वैरायटी है, और स्पाइडर प्लांट की मेरे पास 2 से 3 वैरायटी या शायद 4 वैरायटी है। सभी पौधों का एक ही जैसा नेचर होता है, इनमें नीचे राइजोम होते हैं। ऐसे पौधे को बिल्कुल छाया वाली जगह में रखेंगे तो इनकी ग्रोथ अच्छी नहीं होगी और इनके राइजोम भी गलने लगते हैं।
ओवर वाटरिंग ना हो इसलिए छोटे पॉट का इस्तेमाल करें जहां पर अच्छी लाइट आती है। थोड़ी बहुत धूप भी चल जाएगी, लेकिन बिल्कुल छाया वाली जगह तो ऐसे पौधों के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है। और ये ट्राई कलर रियो की वैरायटी है। ये प्लांट आपको थोड़ा सा महंगा हो सकता है, शायद 50 से ज्यादा मिले, 60-70, लेकिन ये पौधा ऐसा है कि एक बार लाने के बाद दोबारा कभी भी आपको खरीदने की जरूरत नहीं होगी। जितनी अच्छी लाइट में रखेंगे उतना ही उसका पिंक कलर निखर कर आएगा, वरना ग्रीन कलर का वेरिएशन दिखेगा। ये है मदर ऑफ थाउजेंड। इस पौधे को तो आपको खरीदने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे तो ये प्लांट नर्सरी के किसी दूसरे प्लांट के साथ उसमें ये छोटा सा प्लांट अपने आप उगा हुआ था और इस तरह से मैंने उसे कभी नहीं खरीदा, अपने आप ही मेरे गार्डन में ये आ गया है। लालसा की मेरे पास 2 वैरायटी है, एक बिल्कुल छोटी पत्तियों वाली है और एक थोड़ी सी उसकी पत्तियां बड़ी बड़ी सी आती है। दोनों का ही कलर बहुत खूबसूरत और इतना सुंदर। अगर आपको कलर पाना है तो फिर ऐसे पौधों को अच्छी लाइट, या मुझे लगता है लालसा को तो आपको धूप में ही रखना होगा। छाया में रखेंगे तो उसकी पत्तियों का रंग ब्राउन कलर हो जाता है और अगर धूप में रखते हैं तभी उसका ये खूबसूरत सा लाल पिंक जो कलर आपको दिख रहा है, थोड़ा सा मरून कलर, तभी आपको ये सुंदर सा रंग दिखेगा। और देखिए मैंने इसके ढेरों पौधे सिर्फ कटिंग से बनाए हैं और मुझे ये नर्सरी में सिर्फ 30 रुपये में मिला था। इतना सस्ता मिलने वाला पौधा भी मेरे गार्डन में आने के बाद मुझे बेहद खूबसूरत लग रहा है। ये चाइनीज वॉयलेट का प्लांट है और ये प्लांट भी हमारे यहाँ 40-50 में मिल जाता है। इसमें बहुत खूबसूरत से पिंक पर्पल कलर के फूल खिलते हैं, पर इसके फूल उतने ज्यादा खूबसूरत नहीं होते हैं। इस पौधे को भी अगर आप छाया में रखते हैं, खासकर जब इसकी आप कटिंग्स कर देते हैं, तो उसके बाद तो इसे छाया में बिल्कुल ना रखें, वरना जो नई पत्तियां आएंगी वो बिल्कुल ग्रीन कलर की आएंगी, किसी भी तरह का उसमें वेरिएशन नहीं आएगा। इसलिए ऐसे पौधों को जिनमें वेरिएशन होता है, अगर आप अच्छी लाइट में नहीं रखते हैं तो धीरे धीरे उनका वेरिएशन भी चला जाता है। ये एस्पेरागस है, इसे तो डिवाइड कर लगाया जाता है, इसमें भी राइजोम होते हैं। और एस्पेरागस की मेरे पास 2 वैरायटी है, एक हैंगिंग पॉट के लिए वेस्ट होती है और ये जो है इसके पौधे पत्तियां ज्यादा नीचे तक नहीं लटकती है, इसलिए इसे हम हैंगिंग पॉट में नहीं लगाते हैं। मेरे जितने भी पौधे आप देख रहे हैं इन सभी को मैंने कटिंग से गार्डन में ऐड किया है। जिसका मदर प्लांट जो था, हो सकता है अब वो मेरे गार्डन में ना हो, क्योंकि हमें बार बार नए पौधे बनाते रहने होते हैं। ऐसा नहीं कि एक ही पौधा को हमने लगा दिया उसी पॉट में वो सालों साल इसी तरह खूबसूरत बिल्कुल भी नहीं रहेगा। हर साल यानी जब भी फरवरी मार्च या मॉनसून, किसी भी समय, दोनों सीजन में एक बार जरूर अपने पौधों को रिपोर्ट करें, नई कटिंग्स लगाएं, पुरानी मिट्टी को धूप दिखाएं और फिर से कंपोस्ट मिलाकर उसी मिट्टी में नए पौधे लगाएं। तभी आपके गार्डन में सालों साल इसी तरह ये पौधे भी बने रहेंगे और आपका गार्डन खूबसूरत हरियाली से भरपूर रहेगा। गार्डनिंग एक ऐसा काम है जो आपको हमेशा बिजी रखता है। इन सुंदर पौधों के बीच में अगर आप रहते हैं तो हमेशा कुछ ना कुछ काम आपको दिखाई देगा। कभी किसी के सूखे पत्ते हटाने होते हैं या फिर कभी नए पौधे लगाने होते हैं। एक पौधा लगाकर छुट्टी कर लें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। लेकिन एक बहुत अच्छा, एक ऐसा हॉबी है ये जो आपको हमेशा बिजी रखता है। आपका मन खुश रहेगा, शांत रहेगा। इसलिए गार्डनिंग से जरूर से जुड़े, लो मेंटेनेंस में चलने वाले आसानी से पौधे जिनको कटिंग से बनाया जा सकता है, ऐसे पौधे लगाते हैं तो गार्डनिंग सालों साल आपकी बरकरार रहती है। और अगर सेंसिटिव पौधे लगाते हैं जिनको एक लगाने से 10 होने में 10 साल लगे, तो फिर देखिएगा गार्डनिंग का शौक धीरे धीरे कम होता जाएगा। इसलिए लो मेंटेनेंस में चलने वाले सुंदर पौधे लगाइए और ऐसे पौधे जो सस्ते हो। सस्ते पौधे की ही कटिंग आसानी से लगती है, इसीलिए वो आपको नर्सरी में सस्ते प्राइस में मिलती है। जो पौधा जितना महंगा होगा, जिसे लगाने में एक कटिंग्स लगाओ 10 लगाओ तो एक बचेगी, ऐसे पौधे नर्सरी में हमेशा ही आपको महंगे में मिलेंगे। ये मौसम बहुत ही अच्छा है अपने गार्डन में इस तरह के पौधों को कटिंग से 1 से 1000 बनाने की। हमेशा नए नए पौधे बनाएं। कटिंग्स लगाने के लिए हमेशा घर के जो भी खाली पैकेट्स होते हैं उन्हें फेंकने के बजाय उनमें अपने कटिंग्स को ग्रो करें।
हमेशा फरवरी मार्च और मॉनसून में कटिंग्स को अगर आप ग्रो कर रखते हैं तो फिर साल के किसी भी मौसम में आप उसे रिपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपका पौधा किसी भी तरह मुरझाएगा नहीं। और देखिए, ये पौधा है फिलोडेंड्रोन का की एक वेराइटी है। बहुत खूबसूरत सा प्लांट, फिलोडेंड्रन सिल्वर सोड नाम है इसका। और ये जो आप देख रहे हैं, इसमें मैंने उसकी ढेरों कटिंग्स लगाई है। इसका जो मैं एक प्लांट नर्सरी से लेकर आई थी वो काफी महंगा मुझे 200 में मिला था, लेकिन उसकी इतनी लंबी लंबी स्टेम थी, इसलिए मैंने उसे 200 में लेना भी ठीक समझा, क्योंकि मुझे पता था उसकी छोटी छोटी स्टेम को कट कर मैंने सिर्फ कोकोपीट में उसे ग्रो किया है। मेरे एक या दो ही कटिंग्स नहीं लगी है, बाकी सभी कटिंग्स ग्रो हुई है। कितनी आसानी से एक महंगे पौधे से भी हम ढेरों कटिंग्स बना सकते हैं। इसलिए आपको थोड़ी जानकारी अगर होगी तो आप महंगे हो या सस्ते, हर पौधे से नए पौधे बहुत आसानी से बना सकते हैं। वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मुझसे जुड़े रहने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस करें। आप भी किसी भी पौधे की कटिंग्स को लगाने के लिए से डरे नहीं। हर पौधे की कटिंग्स लगती है। महंगे पौधे को सिर्फ कोकोपीट में ग्रो करें, और जो भी सस्ते पौधे होते हैं उनको सैंड और गार्डन सॉइल को 50-50% मिक्स करें और उसमें ग्रो करें। देखिएगा आपकी हर एक कटिंग्स ग्रो होगी। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।